नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू, साथ ही न्यूज रूम से सहयोगी पुनीत जी भी लाइव जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एक बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन में विवाद हो गया। आयोजकों पर जमकर बरसे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कार्यक्रम की जानकारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। कार्यक्रम के आयोजकों को जमकर सुनाई खरी खोटी। पीसी शर्मा ने आयोजकों के सामने आपा खो दिया। आयोजकों को पीसी शर्मा ने अपशब्द भी कहे। तो खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन में विवाद हो गया। आयोजकों पर जमकर बरसे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। तो देखिए, ये वीडियो भी सामने आया है जहां पर पीसी शर्मा आयोजकों पर भड़कते हुए भी नजर आए, अपशब्द भी कहे, ऐसी जानकारी है। तो कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन में विवाद हो गया। आयोजकों पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जमकर बरसते हुए नजर आए। कार्यक्रम की जानकारी नहीं दिए जाने के चलते ये नाराजगी जाहिर की गई, जहां कार्यक्रम के आयोजकों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई गई। पीसी शर्मा ने आयोजकों के सामने आपा खो दिया और उन्हें अपशब्द भी कहा गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आयोजकों ने जानकारी नहीं दी थी, क्या सिर्फ जानकारी नहीं दिए जाने को लेकर पीसी शर्मा इतने नाराज हो गए? रीनू, अगर बात करें तो कांग्रेस की जो गुटबाजी है कहीं ना कहीं एक बार फिर सामने आ गई है। आज कांग्रेस में विधि विशेषज्ञों का एक कार्यक्रम था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए और जो है संसद के जो फॉर्म बनने जा रहे हैं राज्यसभा संसद के लिए, विवेक तनखा, वो भी शामिल हुए। और इस कार्यक्रम में पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा को जब नहीं बुलाया गया तो उन्हें इस कार्यक्रम की जब भनक लगी तो वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और जमकर आयोजकों पर उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हालांकि पूरा जो माजरा है ये कैमरे में कैद हो गया और जिस समय ये कांग्रेस कार्यालय में अभद्र भाषा का पूर्व मंत्री के द्वारा प्रयोग किया जा रहा था, उस समय सभी लोग मौजूद थे। तो कह सकते हैं कि ये कांग्रेस की गुटबाजी है कि वो अपने ही नेता को अपने ही कार्यक्रम में नहीं बुला पाए। जी बिल्कुल, और यदि गुटबाजी के चलते कार्यक्रम पर नहीं बुला पाए हैं तो इसमें आयोजकों के ऊपर भड़कने से क्या फायदा? जिन्होंने नहीं बुलाया है उनसे बोलना चाहिए, उन तक बात पहुंचानी चाहिए। देखिए, ये हालांकि अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का पूरा मामला है कि वो किस लिहाज से उन्होंने अपना आपा खो दिया, मगर कह सकते हैं कि उन्हें तकलीफ हुई है कि कांग्रेस का कोई आयोजन हो रहा है और उन्हें सूचना नहीं दी गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल है, बड़े बड़े नेता शामिल हुए, उन्हें उस दौरान नहीं बुलाया गया क्योंकि वो जिलाध्यक्ष भी हैं, रह चुके हैं। तो कह सकते हैं कि उन्हें कई सारे पदों पर हैं, तो उन्हें इसी बात का बुरा लगा, नाराज हुए कि कांग्रेस के कार्यक्रम में उन्हीं को ही दरकिनार कर दिया गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है, नाराजगी व्यक्त की जाएगी और यहां पर आयोजकों के ऊपर ही भड़क गए पीसी शर्मा, जहां पर अपशब्द भी उन्होंने कहे हैं। वीडियो सामने आया है। अगली खबर है, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि कांग्रेस अपने लीगल सेल के जरिए लोगों को जागरूक करेगी, चुनाव से पहले हर वर्ग को जोड़ा जाएगा। तनखा ने कहा कि पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन रिजेक्ट ना हो, इसके लिए भी ऑडियो वीडियो तैयार किया गया है। ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दूसरी बार आपको राज्यसभा जाने का मौका मिल रहा है मध्य प्रदेश कोटे से, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ती है, क्योंकि जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको इसका निर्वाह करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। मैं तो अपने हाईकमांड का और कमलनाथ जी दोनों का बहुत आभारी हूँ कि वो मेरे को भी इतना विश्वास करते हैं। और मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि ये जो अब कांग्रेस की जो लड़ाई है अगले 1.5 साल में एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचेगी। हम पूरे सभ्य समाज को जोड़ेंगे, हम पूरे एक्टिविस्टों को जोड़ेंगे, हम पूरे महिला ग्रुप्स को जोड़ेंगे, हम युवकों को बताएंगे कि केवल मीडिया में फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए कार्यक्रम करने से कोई फायदा नहीं होगा। कमलनाथ जी जब 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो सरकार के विभागों की ठीक ढंग से बैठक ले लेते तो शायद जनता का फायदा हो जाता।
उस समय तो वो जैकलिन फर्नांडिस के साथ आईफा अवार्ड आयोजित करने में लगे थे। आज इस तरह से केवल दिन में एक फोटो खिंचवा ली जाए और 10 जनपद पर यह मैसेज चला जाए कि मेरी अध्यक्ष की कुर्सी बची रहे, इससे बहुत काम चलेगा। तो देखिए, जहां पर एक तरफ विवेक तनखा का कहना है कि पूरी तैयारी की जा रही है, नॉमिनेशन रिजेक्ट ना हो उसके लिए भी अब तैयारी की जा रही है और साथ ही हर वर्ग से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं पर विश्वास सारंग ने निशाना साधा। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, कांग्रेस की तैयारी चल रही है, लीगल तरीके से लोगों को जोड़ने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ देखा गया कि विश्वास सारंग भी निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पर। बिल्कुल, देखिए, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में कैसे पंचायतों में जो कांग्रेस समर्थित चेहरे हैं उनकी मदद कांग्रेस कर सकती है, उसी को लेकर आज प्रदेश भर के वकीलों की बैठक बुलाई थी और विवेक तनखा जो कि राज्यसभा सांसद है उन्होंने कहा है कि किस तरीके से उम्मीदवारों की मदद की जा सकती है, उसको लेकर ऑडियो वीडियो तैयार किया गया और उसी के जरिए बताया जाएगा कि नॉमिनेशन रिजेक्ट ना हो। साथ ही कई अहम मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस आने वाले दिनों में सड़कों पर आंदोलन करती हुई नजर आएगी। साथ ही कांग्रेस ने सभी वर्गों को जोड़ने का प्लान भी तैयार किया है, लेकिन बीजेपी जो है कांग्रेस की तैयारी पर सवाल खड़े कर रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जब सत्ता में कांग्रेस आई थी तब आम लोगों के हित को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ, जो वचन पत्र जारी किया गया था उस पर अमल नहीं हुआ और सिर्फ इस तरीके के आयोजन फोटो खिंचवाने की मीडिया तक सीमित रहते हैं। तो कुल मिलाकर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों को धार देने में लगी और यही कारण है कि एक के बाद एक बैठकों का दौर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में आयोजित हो रहा है और उसी के तहत आज एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में आयोजित किया गया था जिसमें राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी शामिल हुए। जी बिल्कुल, और जैसा कि कहा जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर भी काफी सियासत हो रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। अगली खबर है भोपाल से, जहां पर जामा मस्जिद विवाद ने तूल पकड़ लिया है। सर्वे के लिए साधु संत खोलेंगे मोर्चा, एक मंच पर आएंगे कई साधु संत। अखिल भारतीय संत समिति करेगी नेतृत्व। सर्वे की मांग नहीं मानी गई तो सड़क पर उतरकर कर सकते हैं आंदोलन। बड़ी खबर भोपाल से है, जामा मस्जिद विवाद ने तूल पकड़ लिया, सर्वे के लिए साधु संत अब मोर्चा खोलेंगे। भोपाल में जामा मस्जिद स्थित है चौक बाजार के बीच में, उसमें भगवान शंकर का मंदिर होने के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें संस्कृति बचाओ मंच ने भी काफ़ी चीज़ें एकत्र करी हैं, उसका सर्वे किया है। हम लोग सरकार से इसकी मांग करते हैं कि उसका विधिवत सर्वे कराया जाए और अगर वो वहाँ शिव मंदिर था तो फिर से शिव मंदिर स्थापित किया जाए। इसी विषय में आगामी दिनों में भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से ये मांग करेंगे और इस विषय में भोपाल की सांसद माननीय प्रज्ञा ठाकुर जी ने भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने भी मांग उठाई है। धर्मस्व मंत्री जी ने भी ये कहा है कि अगर विधिवत मांग आती है तो हम उसका सर्वे कराएंगे। तो सुना आपने, संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए। जितेंद्र, ऐसे क्या साक्ष्य वहां पर मिले हैं जिसके आधार पर यह मांग की जा रही है कि यहां पर सर्वे हो? यहां पर पहले शिव मंदिर था। देखिए, अगर बात करें तो ये इसके जो साक्ष्य हैं वो पुरानी किताब में ही लिखा है और जो भोपाल की जो बेगम थी उन्होंने भी अपनी किताब में हयात कुदीस में इसका जिक्र किया है कि वो पहले एक मंदिर था और उसके बाद मंदिर पर उन्होंने मस्जिद का निर्माण करवाया। और यही तथ्य अब हिंदू जो संगठन है उससे मांग कर चल रहे हैं। कोर्ट में ये अब जो है दावे पत्ती भी लगाने की तैयारी कर चुके हैं। अब इसमें संत समाज एकजुट हो रहा है और आने वाली 4 तारीख को ये एक बड़े आयोजन के तौर पर अपनी बात रखने जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी अपनी बात रही है कि अगर कोई समाज अपनी मांग कर रहा है तो उसके आधार पर सर्वे होना चाहिए। मगर अब देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले में कोर्ट क्या फैसला लेता है और कोर्ट पर अभी तक हालांकि पूरे दस्तावेज जमा नहीं किए। हमारे साथ अनिला नंद जी महाराज जुड़े। अनिला नंद जी, बहुत स्वागत है आपका। जो साक्ष्य की बात आप कर रहे हैं, क्या वहां जामा मस्जिद में देखने को भी मिला है? ऐसा क्या देखने को मिला है वहां पर जिससे आपका ये दावा है आप सभी का कि वहां पर सर्वे होना चाहिए, उसके पहले मंदिर था? क्या ऐसे वहां पर सबूत मिले हैं? रसिया बेगम ने के समय में ये मस्जिद का निर्माण हुआ जी, तो वहाँ कुछ साक्ष्य जो छूटे हुए हैं उसके कुछ फोटोग्राफ हमारे संस्कृति बचाओ मंच के द्वारा वो एकत्र भी किए गए जी। और वहाँ कुछ शिलालेख तो नहीं कहेंगे पर कुछ पत्थरों के पुराने निशान और ये पाए गए हैं।
देखिए कोई भी बात अगर उठती है, आग लगती तो चिंगारी तो रहती, तभी तो आग लगती है। तो कुछ ना कुछ तो है, बगैर तथ्य के आधार पे तो हम भी नहीं बोल रहे हैं। हमारे यहाँ की माननीय सांसद जी ने भी इस बात को कहा कि भाई इसकी जांच होना चाहिए पुरातत्व विभाग से, तो उसमें सरकार को चाहिए कि वो जांच करा ले। धर्मस्व मंत्री ने भी कहा ये कि अगर विधिवत बात आती है तो हम जांच कराएंगे। जी, और ये सर्वे की मांग जो की जा रही है, अभी तक तो खैर सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का कोई रुख देखने को नहीं मिल पा रहा है। अगला क्या कदम होगा साधु संतों का, संस्कृति बचाओ मंच का? एक्चुअल में सरकार को तो कदम तब उठाएगी, अभी तो सरकार तक बात गई नहीं है। अच्छा, हाँ, अभी तो जैसे संस्कृति बचाओ मंच ने एक उसको सर्वे किया और वो देखा और वो बताया गया है। ठीक है, अब सरकार से हम भी मांग कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्षेत्रीय सांसद ने भी बोला है कि सरकार इसकी जांच करे, तो जांच की मांग हम अब कर रहे हैं। अब सरकार का अगला कदम रहेगा कि सरकार उसकी जांच करे, जो भी निर्णय होगा हमको सिरोधार्य है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अनिल आनंद जी। तो देखिए कि मांग की जा रही है, जो क्षेत्रीय वहां पर सांसद है उन्होंने भी ये मांग रखी है। जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अब इस मांग के बाद सरकार क्या रुख स्पष्ट करती है, सर्वे कब तक होता है या नहीं होता है, तमाम ऐसे पहलू है जिसको लेकर अभी सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि साधु संतों का यही कहना है कि यहाँ पर सर्वे होना चाहिए, नहीं होगा तो वे अपना आंदोलन करेंगे। कोरबा से बड़ी खबर है, एसईसीएल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एसईसीएल कर्मचारी का हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां विभागीय विवाद के बाद पानी टंकी पर चढ़ा युवक। एसईसीएल दीपिका के विस्तार परियोजना में है तैनात। सिविल विभाग में तैनात है कर्मचारी एनके तिवारी। पुलिस और अधिकारियों ने समझाइश दी, नाराज एनके तिवारी को नीचे लाया गया। अभी नाराजगी क्यों थी, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। बड़ी खबर है कोरबा से, एसईसीएल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एसईसीएल कर्मचारी नाराज होकर काफी हंगामा किया। विभागीय विवाद बताया जा रहा है और विभागीय विवाद के बाद वो पानी की टंकी पर चढ़ गया। संवाददाता अब्दुल जुड़े। अब्दुल, ऐसा क्या विवाद हुआ था कि कर्मचारी पानी की टंकी पर चढ़ गया? जी रेणु, आपको बता दूं कि एसईसीएल दीपिका विस्तार परियोजना में सिविल विभाग में पदस्थ हैं एनके तिवारी, जो विभागीय विवाद उनका लंबे समय से चला आ रहा है, जिसको लेकर ये पानी टंकी पर चढ़ गए और फिल्मी अंदाज में पानी की टंकी में बहुत देर तक खड़े रहे और उसके बाद नीचे से जब आवाज भी दी गई उनके स्टाफ द्वारा और परिजन द्वारा और पुलिस द्वारा, तो उसके बावजूद भी ये नीचे नहीं उतरे। उसके बाद एसईसीएल के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उसके बाद उन्हें पुलिस की मदद से नीचे उतारा गया और उन्हें अपने विभाग ले जाया गया और इस मामले में पुलिस ने राहत की सांस ली और परिजनों ने भी राहत की सांस ली, तो नीचे सकुशल उतर गए। जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात उज्जैन की करते हैं, जहां पर उज्जैन में आज 59वें आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल मौजूद थे। सीएम ने कहा कि आयुर्वेद को आज पूरी दुनिया समझना जानना चाहती है। पूरी दुनिया में आज आयुर्वेद और उससे बने उत्पादों की डिमांड बढ़ रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आयुर्वेद महासम्मेलन में शामिल होना मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। इधर मुख्यमंत्री ने इसी कार्यक्रम में कहा कि जब पूरी दुनिया में कुछ जानकारी नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था, तब हमारे यहाँ वेद लिखे जा चुके थे। ये मौका था 59वें आयुर्वेद महासम्मेलन के संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया ये बात, और उन्होंने कहा कि इन्हीं 4 वेदों की रचना के बाद 5वां वेद आयुर्वेद आया, जिसने देश दुनिया को सबसे पहले चिकित्सा पद्धति दी। इसके साथ ही सीएम ने आयुर्वेद की बढ़ाई करते हुए कहा है कि मैं भी बचपन में जब भी बीमार पड़ा गांव के वैद्यराज से दिखाया और उनकी दी गई दवाई से ही ठीक हो गया। उन्होंने कोरोना काल में काढ़ा और योग की उपयोगिता की भी सराहना की। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।